आप दोनों ने अपने लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन लिया है अपनी 2cc कंप्लीट करने का। आई नो, देखो 2cc कंप्लीट करने में हर एक इंसान को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, और मेरे हिसाब से आनी ही चाहिए। समझ रहे हो? ठीक है। वो गर्लफ्रेंड ही क्या, वो बॉयफ्रेंड ही क्या, जो बिना पापड़ तले पड़ जाए। समझ रहे हो? ठीक है। थोड़े एफर्ट लगे, थोड़े मेहनत करनी पड़े, और तब अगर कोई चीज अपने को मिले तो हम उस चीज की वैल्यू करते हैं। समझ रहे हो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेट भाई। आप दोनों के 2 लेवल तो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। नोवेस लेवल से आप आगे बढ़ गए हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर से आप आगे बढ़ गए हो। अब आगे हम लोगों को काम करना है सुपरवाइजर लेवल के लिए। ठीक है। अब सुपरवाइजर लेवल यस सर। के लिए ना सबसे पहले आप एक चीज लिख लो। मार्केटिंग प्लान के बारे में थोड़ी सी बातचीत अपन लोग कर लेते हैं, 1 मिनट का। स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। हाँ हाँ, दिख रही है। तुम्हें बड़ी जोर से दिख रही है भाई। चलो ठीक है। तो मार्केटिंग प्लान के अंदर सबसे पहले, ठीक है, जो हमारा पहला लेवल होता है वो होता है नोवस। नोस। हैंडराइटिंग पे मत जाना भाई, मैं पैसे ज्यादा कमाता हूँ इसलिए मेरी हैंडराइटिंग बचपन से खराब है। ठीक है। पहला लेवल तो होता है नोवस, उसके बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर, फिर सुपरवाइजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, और फिर मैनेजर। थोड़ा जोर से बोलो। मैनेजर। मैनेजर। फिर मेजर। होता है मैनेजर। ठीक है। अभी इसके आगे भी कुछ लेवल्स होते हैं, जैसे फ्लोरिंग मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सफायर मैनेजर। बट फिलहाल हमें वहां तक सोचने की जरूरत नहीं। सोचना है, दिल में रखना है कि भाई हम फ्लोरिंग मैनेजर भी बनेंगे, सफायर मैनेजर भी बनेंगे। बट फॉर नाउ आपके दिमाग में ये 5 बेसिक लेवल होने चाहिए। नोवस, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, सुपरवाइजर। मैनेजर और मैनेजर। ठीक है। ओके सर। तो जो होता है ना, वो 5,000 से लेकर के 30,000 तक होता है। ठीक है। एएस जो होता है वो 30,000 की 2cc 40,000 का टर्नओवर होता है। ठीक है। सुपरवाइजर जो होता है वो 10cc के टर्नओवर पर होता है, या यहाँ पे मैं कह लूँ 2cc भी। असिस्टेंट मैनेजर 60cc, और मैनेजर 120 या 150cc। ठीक है। अब तुम सबसे ज्यादा लकी क्यों हो पता है? सुपरवाइजर लेवल हो चुका है सिर्फ 10cc का। वरना ये जो सुपरवाइजर लेवल है ना, ये हुआ करता था 25cc का। 25 से। ठीक है। अब तुम्हें 25cc करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें 12 AS करवाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें चाहिए सिर्फ 4 AS। कौन रो रहा है भाई? तुम्हें चाहिए सिर्फ 4 AS। ठीक है। और 4 AS क्यों पता है? अगर तुमने पिछले महीने अपनी 2cc कंप्लीट करी होती तो तुम्हें चाहिए होते टोटल 5 AS। बट तुमने ये महीने अपने 2cc कंप्लीट करी, यू आर वेरी लकी। इसलिए आप सिर्फ 4 AS और करवा करके अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है। यस सर, यस सर। यस सर। यस सर। अब बढ़ते कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे। चाहिए तो ये चीज नोट कर लो, अगर आपको याद रखने के लिए चाहिए हो तो। ठीक है, लिखते जाना जो चीज तुम्हें लगेगी इंपॉर्टेंट है। ओके। कर लिया, कर लिया। गुड। कर लिया। अब नेक्स्ट में ना तुम्हें कोई कुछ चीजें बता देता हूँ अबाउट माइंडसेट। ठीक है। सबसे पहली चीज, अगर तुम फॉरएवर में आ रहे हो, एटलीस्ट 2 से 3 साल का दिमाग में ले करके चलो। मैंने देखा है डिजिटल नेटवर्किंग के अंदर या फॉरएवर के अंदर, जो इंसान एटलीस्ट 5 साल दिया है ना, चाहे वो कृष्णा अरोरा हो, चाहे वो रोहित अरोरा हो, चाहे वो जितेश सर हो, चाहे कोई भी इंसान हो, जिसने 5 साल दिए ना भाई, वो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल है। उसके लाइफ में अगर पैसा वर्ड यूज हो रहा है ना, तो उस वर्ड के आगे कभी भी प्रॉब्लम यूज नहीं करेगा वो इंसान। पैसे की प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही पैसा है, कभी नहीं। उसकी लाइफ में पैसे नाम की चीज की कभी प्रॉब्लम आती ही नहीं है। सो अगर आप 2 से 3 साल या 4 से 5 साल का माइंडसेट लेकर के आ रहे हो, तब मैं तुम्हें एक 100% प्रॉमिस कर सकता हूँ कि भाई तुम इस बिजनेस में सक्सेसफुल होगे ही होगे। ठीक है। यस सर। तो अगर आए हो तो लॉन्ग टर्म का सोच करके आना। बिन पैंदे के लोटे जैसे बताना कि भाई 2 महीना काम किया, 2 महीने बाद लड़की की तरह रोते हुए चले गए कि कुछ नहीं हुआ। तुम्हें यस सर। रिजल्ट तुम्हें रिजल्ट निकाल करके देने की जिम्मेदारी तुम्हारे भाई की है। आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट तुम्हें भी अपना दिल से काम करना पड़ेगा। ओके। यस सर। यस सर। ओके। अब शुरू के जो 2 महीने होते हैं ना, फर्स्ट 2 मंथ्स, तो पहले के 2 महीने जो होते हैं ना, वो होता है आपका टेस्ट पीरियड। ये शुरू के 2 महीने ना, माँ कसम बता रहा हूँ, तुम्हें लगेगा क्या काम कर रहा हूँ।
इतनी प्रॉब्लम्स आती है शुरू के 2 महीने, सच सच बताता हूँ। ठीक है, अब तुम मेरे बहुत क्लोज हो, तुम मेरे भाई हो छोटे। ठीक है, तुम्हारे बीच में और मेरे बीच में कोई पर्दा नहीं। शुरू के 2 महीने में तुम्हारा टेस्ट लिया जाएगा। शुरू के 2 महीने में तुम्हें बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, और तुम्हारे दिमाग में वो रिजल्ट चढ़ जाएंगे। अरे हेमंत, तू तो बड़ी तोप है यार, तू तो 2 महीने में गेम कर गया। ये ईगो भी आ सकता है, और हेमंत तुम्हें पता है, ईगो आता है तो इंसान यहाँ से यहाँ आ जाता है कि नहीं? यस और सर, शुरू यस के सर, 2 महीने में और शुरू के 2 महीने में या तो बहुत बढ़िया रिजल्ट भी आ सकता है, या बिल्कुल रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसा भी हो सकता है। बी यस प्रिपेयर्ड सर, फॉर द बेस्ट, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। कुछ बहुत बढ़िया हो ना, तो हर जगह डिंडोरा नहीं पीटना या बहुत खुश नहीं होना। और कुछ बहुत बुरा हो ना, फिर भी उस चीज को एक्सेप्ट करते हुए चलना। ठीक है, यस सर, जब तक मैं यस हूं सर। ना, तुम्हारा एक छोटा सा बाल बाका नहीं होना। ये चीज यस का सर, मैं तुम्हें वादा करता हूँ। भले कोई भी चीज, यस, तुम्हें रिजल्ट निकाल करके देने की जिम्मेदारी तुम्हारे भाई की। ओके। यस यस सर, सर। अब जब आप काम करोगे ना, तो अपने पास होती है फनल्स। ठीक है, यस सर, फनल्स होती है अपने पास पूरे महीने में। 2, 3, 4 एंड 5। 1, 2, 3, 4, 5। 5 फनल होती है। 3 दिन के सेशन देखे थे ना आपने, याद है? डे 1, डे 2, डे 3। हाँ। यस वैसे सर। सेशन पूरे महीने में होते हैं 5। यस सर, अगर पर सेशन या पर बूट कैंप या पर साइकिल तो 5 से 10 लोग बिठाते हो ना, तो तुम अपना सुपरवाइजर 1 महीने में आराम से कर सकते हो, बहुत आराम से। ठीक है, कितने लोग? यस सर, फाइव पाँच तो से दस दस लोग लोग। 10 पीपल। तो अपनी बुक में ये लिख लो, दैट अब से आने वाले 30 दिनों तक मुझे हर सेशन में एटलीस्ट 5 से 2 लोग बिठाना। लिख लिया? यस यस। सर, एक और लिख लो। इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बताता हूँ। हमारी जो FLP है, इसका फुल फॉर्म क्या है? फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अनिकेत, क्या है? फॉर एवर लिविंग। प्रोडक्ट्स। PRODUCTS। प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स हमारे धंधे का बेस है। तो कभी इस चीज को मत भूलना। ये मत यस सोचो सर, कि तुम बस यहाँ पर सिर्फ कॉल सेंटर की तरह कॉलिंग करने आओ। दिस इज नॉट फॉर एवर लिविंग प्रोस्पेक्ट्स। ये एक बिजनेस है। ठीक है, तो हमेशा एक चीज का याद रखना, जो मैं हमेशा याद रख रहा हूँ। यूज प्रोडक्ट्स। यूज प्रोडक्ट्स। जिस दिन तुम्हारा कॉम्बो ऑफर के 2cc के प्रोडक्ट्स घर पे आएंगे ना, जो जो चीज तुम तुरंत यूज कर सकते हो, उनको तुरंत यूज करना स्टार्ट कर लो। यस सर, ओके। यस सर। ओके यस सर। सर, यूजिंग प्रोडक्ट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई भगवान भी तो देखेगा ना तुम अपने धंधे से कितने लॉयल हो, समझ रहे हो? यस सर, और हेमंत का तो मैंने देखा है, ज्वाइन करने से पहले हेमंत के घर पे फॉरएवर के प्रोडक्ट पड़े हैं ना। यस सर, भूलना मत, ये प्रोडक्ट जो है ना फॉरएवर के, इधर मेरे यहाँ पे पड़ा नहीं है, बिकॉज आज मैंने थोड़ा शेल्फ साफ किया था और मैं पूरा एलोवेरा पी गया था। ठीक है, बट होता तो मैं तुम्हें जरूर दिखाता। ये प्रोडक्ट ना, तुम्हारे घर पे कोई ऐसे, जैसे ये है, ये शो पीस है। ठीक है, ये शो पीस के लिए नहीं रखे हैं कि तुम इसको धूल पड़ता हुआ अपने घर पे पड़े रहने दो। ये प्रोडक्ट्स तुम्हारे पर्सनल यूज के लिए, ये प्रोडक्ट्स तुम्हारे रिटेलिंग के लिए। तो तुम उसे करो ना, पर्सनल यूज करो। ठीक है, यस सर, पर्सनली प्रोडक्ट्स को पहले दिन से यूज करना स्टार्ट करो। फॉरएवर का एक बहुत बढ़िया एनर्जी ड्रिंक आता है, फैब करके। वो भी तुम पी सकते हो, बहुत मजा आता है, एक नंबर है। तुम दोनों को भिजवाऊंगा मैं। ठीक है, ओके सर। 1 मिनट। हाँ, अब कुछ और चीजें मैं आपको बताता हूँ। कैसे करें, 10cc कैसे करनी है, या 8cc हमें कैसे करनी है। देखो मैं तुम्हें सच बताता हूँ, जो बंदा 8-10cc महीने की करता है ना, वो अच्छा खासा पैसा कमाता है। समझ रहे हो? और 8-10cc करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, तुम दोनों ने मेरे साथ काम स्टार्ट किया। ठीक है, मैंने तुम्हारे ऊपर कोई बहुत मेहनत करी नहीं ना? मैं, नो हाँ, सर। वो बात अलग है, मैंने दिल से तुम्हें सपोर्ट किया, मैंने दिल से तुम्हें हर चीज समझाई। तो देखो, सुपरवाइजर करना या 8-10cc करना कोई बड़ी बात नहीं, तुम आराम से कर सकते हो। तुम्हें 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले 1 to 30th
कंसिस्टेंसी से काम करना, ठीक है। यस सर। कंसिस्टेंसी से काम करोगे तभी कुछ बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर तुम ये सोचते हो तुम एक दिन 50 कॉल करोगे, अगले दिन 5 करोगे, दूसरे दिन कॉलिंग ही नहीं करोगे, तो ये चीज नहीं होती। मैं कहता हूँ 50-30 कॉलिंग करो ही मत। अगर 10 कॉल्स भी कर रहे हो ना दिन के, तो मिनिमम 30 दिनों तक लगातार बैठ करके कंसिस्टेंसी से करो, ठीक है। यस सर। कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मेरा जब जब काम बढ़ा है ना, तब तब मैंने एक चीज नोटिस की है कि मैंने पहली तारीख से आखिरी तारीख तक बैठ करके मेहनत करी है। समझ रहे हो? Yes, पर यस sir. सर। मेहनत करनी क्यों है? तुम्हारे पास दो चीज है भाई, 5 years 50 years, 5 साल मेहनत यस सर। करो दबा करके, तो 50 साल आराम से जिंदगी गुजार सकते हो, ठीक है। Yes, यस sir. Yes, सर। sir. वरना तुमने जॉब पे बुड्ढों को देखा होगा, वो ये 50 साल मेहनत करते, और जिंदगी की आखिरी 5 साल, जब उनके घुटने जवाब दे गए हो, जब उनकी कमर नहीं मुड़ती हो, जब उनसे गर्दन ऐसे ऐसे नहीं होती हो, तब वो लाइफ जीते हैं। देखा होगा बहुत लोगों को, Yes, sir. यस सर। है कि नहीं? अगर मेरा ड्रीम है कि मेरे को एक स्पोर्ट्स कार चाहिए बहुत बढ़िया वाली, और मैं जिंदगी भर बस जॉब किए जा रहा हूँ, मेहनत किए जा रहा हूँ, पैसा जमा किए जा रहा हूँ, तो मेरे को पता है वो स्पोर्ट्स कार कब मिलेगी? जब मेरी गर्दन ऐसे ऐसे अकड़ जाएगी, तब Life वो के end स्पोर्ट्स में कार चलाने का मजा आएगा? नहीं आएगा। नहीं नो सर। कर लो। समझ रहे हो? तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, आज प्रेजेंट में मेहनत कर लो 5 साल 3 साल 2 साल, फिर जो बाकी के 50 साल है ना, तब तुम्हें आराम ही करना है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अब कृष्णा यस सर। रोनाल्डो देख लो, उस बंदे ने लगातार 8 साल मेहनत करी है, 8 साल। आज देख लो, आज वो अगर काम वाम छोड़ करके भी चला जाए ना, हालांकि उसका पैशन है, उसको काम करना अच्छा लगता है, बट आज अगर वो काम छोड़ करके भी चला जाए ना, उसके चेक में या उसके पैसे में एक छोटे छोटे बाल का भी फर्क नहीं है, 19-20 Yes, का आ सकता है। समझ रहे हो? यस सर। यस सर। पहली चीज जो मैंने बताई, पहले डेट से एंड डेट तक कंसिस्टेंसी तुम्हें रखनी है, ठीक है। यस दूसरी, सर। लर्निंग। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी तुम इस बिजनेस में नए आओ, तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखनी जरूरी है। कैसे तुम्हें क्लाइंट से बात करनी है, ठीक है। कैसे तुम्हें क्लाइंट्स को पेमेंट का नंबर सेंड करना है, ठीक है। एवरीथिंग्स मैटर, तुम्हें हर चीज प्रिपेयर करके चलनी पड़ेगी, तो हर चीज की लर्निंग करनी पड़ेगी, ओके। यस सर। लर्निंग में तुम दिन का अपना 1-2 घंटा दोगे, तो तुम्हें इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। यस yes, sir. सर। और एक फाइनल रूल लिख लो, 3 एनरोलमेंट्स पर डे। मैं तुम्हें सिखाऊंगा एनरोलमेंट कैसे निकालते हैं, उसकी मैं अलग से ट्रेनिंग, या तुम्हें कॉल के ऊपर गाइड करूंगा उस चीज के बारे में। बट 3 एनरोलमेंट जो इंसान दिन के निकालता है, हेमंत तुम्हारा मैच ठीक ठाक है ना? मैंने सुना है शायद। यस सर। कैलकुलेट किए बताओ, अगर मैं 3 दिन का मतलब एक दिन में 3 एनरोलमेंट निकाल रहा हूँ, तो मैं 30 दिन में कितने एनरोलमेंट निकालूंगा? ए, कैलकुलेटर नहीं। 90। No. 90? 900. यस। वापिस 900 सोचो, ना? 900 तो नहीं है? 90 90 90 होगा सर। 90 तुम 90. 900 बोले यार, तुम डाउट में हो। ओके ओके सॉरी सॉरी. कोई 90 होगा सर। कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल अपने पास होते हैं 90 एनरोलमेंट, ठीक है। जब मैंने आप यस दोनों सर। की रजिस्ट्रेशन करवाई थी ना, आप दोनों पता है कितने लोग थे एक साथ? आप दोनों थे 3 लोग, हेमंग अनिकेत। अरे ये कौन सी उंगली दिखी? हेमंग, हेमंग, अनिकेत और एक लड़की और थी, ठीक है। मैंने आप तीन यस लोगों सर। का ही रजिस्ट्रेशन करवाया था, 3 में से 2 लोगों ने 2 सीसी कर। समझ रहे हो? तो मैं ये तो नहीं यस बोलता सर। दैट अगर आप 90 लोगों को बिठाओगे तो 85 लोग 2 सीसी कर लेंगे, नहीं। मैं कहता हूँ अगर 5% लोग, 2% लोग, 1% लोग भी इसकी 2 सीसी कर लेते ना, तो 9 से 10 लोग कर सकते हैं, है कि नहीं? यस सर। तो आराम से आप 10-20 सीसी कर सकते हो, अगर आप दिन के 3 एनरोलमेंट निकालते हो तो। यस। क्लियर है यस बाबू? सर. यस यस. यस सर। ठीक है। अब अब ना बुक और पेन साइड में रख लो, ठीक है। अब मैं स्क्रीन शेयर जो है थोड़ी सी बंद कर देता हूँ। रख दिया सर. अब कर लेते हैं थोड़ी इसकी बात, ठीक है। अब कर यस लेते सर। हैं थोड़ी सी इसकी बात। देखो, लाइफ में हमेशा एक चीज याद रखना भाई, तुम्हें बचाने कोई नहीं आने वाला, कोई भी नहीं। और हम तो भाई लौंडे हैं, यस हम सर। मर गए,
हमें बचाने कोई नहीं आता, ठीक है। और हम अगर यस लाइफ में कुछ करके ना दिखाए ना, हम अगर चार पैसे कमा के घर पे ना देना, तो हमें भी बोझ ही समझा जाएगा। Yes, sir. और यस इस सर। तरीके से जिंदगी के 19-20 साल, ठीक है, हम लोगों ने एज अ बोझ ही जिया है, ठीक है। हालांकि हमारे माँ बाप ने कभी हमें ऐसा समझा नहीं, बट एक लड़के के अंदर से होता है कि मैं कब स्टार्ट करूं, मैं कब पैसा कमाना शुरू करूं, है कि नहीं। Yes, यस sir. सर। दिस इज द टाइम। आज वो टाइम, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का काम खुद का है। समझ रहे हो। यस सर। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का काम खुद का है। मैं तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक ना बहुत बढ़िया बड़े बाबा जी थे, ठीक है, जिन्होंने 15-16 साल ना बैठ करके तपस्या करी थी, ठीक है, शिव जी की तपस्या करी थी 15-16 साल बैठ करके। अब एक दिन यस सर। उनका जो गांव था, हेमंग म्यूट कर लो, मैं जब तुम्हें कोई चीज पूछूंगा तब तुम बोल सकते हो, ठीक है। म्यूट कर लो फिलहाल दोनों। एक एक गांव में ना एक बाबा थे, तो बहुत अच्छी भक्ति करी 15-16 साल शिव जी की, ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ, बारिश बहुत चल रही थी गांव साइड में, बहुत बारिश, इतनी बारिश कि धीरे धीरे पानी जमा होने लग गया, ठीक है। और बाजू वाला जो गांव था, वो इस गांव से ना थोड़ी नफरत करता था। और बाजू वाले गांव के पास थी एक बड़ी सी स्ट्रेंथ, जिसको कहते हैं डैम। डैम पता है, डैम पानी रोकने के लिए होता है। अब बाजू Yes, वाले sir. गांव ने क्या किया, इस बारिश का उठा लिया फायदा, उन्होंने खोल दी डैम। और जिस गांव में ये साधु महाराज रहते थे, उस गांव में आ गई बाढ़। क्या आ गई, बाढ़, ठीक है। बाढ़ का मतलब समझते हो, फ्लड। और बाढ़ आ गई। अब जैसे ही बाढ़ आई, तो सरपंच ने सिग्नल भेजा कि हमें मदद की जरूरत है। अब मदद करने ना बहुत सारे लोग आए। कुछ लोग बोट लेकर के आए, ठीक है, छोटी सी रेस्क्यू बोट लेकर के आए, कुछ लोग हेलीकॉप्टर लेकर के आए, कुछ लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ करके एक दूसरे की मदद कर रहे थे कि चलो हम बाहर निकलते हैं गाँव से, क्योंकि गाँव तो खत्म हो गया था। बाढ़ आती तो सब लेकर के चली जाती ना अपने साथ। समझ रहे हो। अब हर इंसान जो है साधु महाराज को बोल रहा है, महाराज जी प्लीज चलिए हमारी बोट में बैठ जाइए, अब यहाँ पे मर जाओगे, बाढ़ और बढ़ने वाली है, धीरे धीरे मर जाओगे, चलो बोट में बैठ जाओ। नहीं, शिव है, शिव बचाएगा मुझे, वो मेरा भला करेगा। और साधु महाराज ने बोला बोट वालों को कि आप 9-2-11 हो, आप चलो यहाँ से, मेरा शिव मुझे बचा लो। उन्होंने कहा चलो ठीक है महाराज जी, जैसी आपकी इच्छा। उसके बाद एक हेलीकॉप्टर वाला है, उसने ऊपर से आश्रम से सिग्नल भेजा कि महाराज जी आ जाओ, आप जो है हेलीकॉप्टर की सीढ़ी पकड़ के आ जाओ, हम आपको बचा लेगा, आपको रेस्क्यू कर लेंगे। पूरे गांव में आप अकेले ही इंसान बचे हो, बाकी सब चले गए और बाढ़ धीरे धीरे और बढ़ने वाली है। पता है साधु महाराज ने क्या करा, शिव बचाएगा वो बचा लेगा मुझे। समझ रहे हो, उन्होंने ये बोला। बहुत कोशिश की, हेलीकॉप्टर वालों ने बहुत कोशिश की, मान जाइए बाबा जी, मान जाइए, आपकी आपकी जान को हानि हो सकती है, आ जाइए सीढ़ी चढ़ के आ जाइए। नहीं, शिव बचाएगा मुझे तो। चलो भाई ठीक है, तुम्हारे फूटे करम, मत आओ। हेलीकॉप्टर वाला भी चला गया। फिर आते आर्मी वाले, रेस्क्यू बोट्स लेकर के। अब वो महाराज को नीचे से हाय करते और बोलते आ जाओ महाराज जी, छलांग मारो जल्दी, बाढ़ और बढ़ने वाली है। उनको पता है क्या कहते महाराज जी, शिव बचा लेगा। अब 1-2 घंटा होता है, बाढ़ और बढ़ जाती है, डैम का पानी और फ्लो करने लग जाता है बहुत तेजी से। और महाराज जी का टिकट कट जाता है। जैसे ही महाराज जी का टिकट कटा, मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, मेरी थोड़ी लैंग्वेज इस तरीके की है, बिकॉज हम भाई है, हम एक दूसरे से ऐसी बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। तो महाराज जी Okay. जैसे ही भगवान के पास गए, अनिकेत माइक म्यूट कर लो यार। हाँ, तो जैसे ही महाराज जी, अभी महाराज जी का स्वर्गवास हो गया, अब वो वहां जाकर के शिव जी के आगे हाथ जोड़ते, प्रभु मैंने आपकी भक्ति करी और आपने मेरी जान ले ली, ऐसा क्यों। बोले हैं, मैंने तेरी जान कैसे ली। बोले आपने मेरे को बाढ़ में मार दिया, कितना तड़प तड़प के मरा मैं, ऐसी मृत्यु अपने भक्त को। फिर शिव जी ने कहा, "बे भोले, मैं तो भोला हूं, तू भोला क्यों बन रहा है। तेरी जिंदगी में जब तू प्रॉब्लम के अंदर फंसा था, जब तू दिक्कतों के अंदर फंसा था, मैंने तेरे को कई बार अपने दूसरे रूप में आकर के तेरी मदद करने की कोशिश करी। कभी मैंने तुझे बोट भेजी, कभी मैंने तुझे हेलीकॉप्टर भेजा, कभी मैंने तुझे रेस्क्यू करने के लिए आर्मी वालों को भेजा। इतनी मदद तो मैंने किसी और इंसान की नहीं करी। समझ रहे हैं। कुछ लोग तो सिर्फ लकड़े के सहारे पर निकले गांव से बाहर, जबकि तेरे लिए तो मैंने 3-3 चीजें भिजवाई थी।
हेलीकॉप्टर भी भिजवाया, उसके बाद मैंने तेरे लिए बोट भी भिजवाई, स्पेशल आर्मी भी भिजवाई, बट तू है कि शिव बचाएगा, शिव बचाएगा। अब इस स्टोरी से मैं तुम्हें एक ही चीज बोलना चाहता हूँ भाई, दैट अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी खुद को। मैं नहीं ले रहा तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सपोर्ट करूंगा, बट खुद की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है खुद को। ठीक है। एक चीज मेरे को आप दोनों की दाद देनी पड़ेगी। मेरे को आप दोनों को ना कभी सामने से कॉल करके नहीं पूछना पड़ता है, भाई ये कर लो, भाई वो कर लो, भाई ये कर लो, वो कर लो, लीड्स ले लो, फलाना डिमाका नहीं। आप सामने से कॉल करके पूछते हो। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। मेरे को बहुत प्राउड फील होता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब हेमंग या अनिकेत या मेरी टीम का कोई बंदा खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, फोन करता है, नहीं उठा रहा हूँ वापिस फोन करता है। अभी आज की बात बताता हूँ। हेमंग माई एस, 2 मिस कॉल, 2 मिस कॉल। अब इस चीज में ना शर्माने वाली कोई बात नहीं। तुम्हारे पास पूरा राइट है मुझे सवाल करने का, मुझसे जवाब मांगने का, मुझसे सॉल्यूशन मांगने का। ठीक है। बिकॉज इस बिजनेस में तुम मेरे भरोसे पे ज्वाइन हो, है कि नहीं। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ हर चीज की। ठीक है। अब तुम्हें अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ, तुम्हारी फैमिली हो गई, घर का खर्चा हो गया, उस सेंस में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करो। ठीक है। और अपने ना 3 गोल बना लो, मैं कहता हूँ 3 नहीं, 2 गोल बना लो। एक लॉन्ग टर्म गोल, जैसे कि ये दिख रहा है, एक लॉन्ग टर्म गोल अपना बना लो कि मेरे को आज से 5 साल बाद फॉरएवर से ये गाड़ी लेनी है, या ये घर घर लेना है, या इतना पैसा कमाना है। ठीक है। और एक ले लो शॉर्ट टर्म गोल। अभी शॉर्ट टर्म गोल पता है तुम्हें क्या लेना है? अब जैसे मैंने अपना शॉर्ट टर्म गोल ले रखा है कि मेरे को 1000 सीसी करनी है, ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल है। तो मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के ना इसको अपने वॉलपेपर पे लगा दिया। अब तुम्हारा गोल क्या है? अगले 1 महीने में, 2 महीने में जब तुम्हें सुपरवाइजर करना है कि नहीं, तो फॉरएवर, तो गूगल पे जाओ, सर्च करो फॉरएवर सुपरवाइजर। एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो डाउनलोड कर दो और वो अपने वॉलपेपर पे लगा दो। गर्लफ्रेंड की फोटो है, हटा लो 1-2 महीने के लिए। बॉयफ्रेंड की फोटो है, हटा लो 1-2 महीने के लिए। ठीक है। भगवान की फोटो है, हटा लो 1 महीने के लिए। ठीक है। जो इंसान कर्म करता है ना, उसको भगवान सबसे ज्यादा प्यार करता है। समझ रहे हो? मैं भले ये धागे वागे पहनता हूँ, बट मैं कोई पुजारी नहीं हूँ। मैं दिन भर भगवान की भक्ति नहीं करता। ठीक है। बट मैं दिल से उनको मानता हूँ। समझ रहे हो? दिल से कोई भी चीज को एक्सेप्ट करोगे तो वो तुम्हारा साथ देती ही देती है। ठीक है। और एक चीज मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, तुम मेरे भाई हो तो तुमसे शेयर कर देता हूँ। मैं ये लिखता हूँ रोज, दिख रहा है क्या लिखा है? ये लिखता हूँ मैं रोज। ये दिखाने वाली चीज नहीं है, बट फिर भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो रही बात ये सारी चीजों की, अब हम लोगों को आज से आज से नहीं, कल से मैं आपको फ्रेश लीड देना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। अब देखो अंदर की बात है, अगर आप दोनों में से जिस किसी की भी ये गलती हो, या जिस किसी की भी ये अभी रियलिटी हो या अभी प्रेजेंट हो, वो इस चीज को ठीक कर लेना। दैट इज, अगर आपने अपने 2 सीसी का टोटल अमाउंट अभी तक पे नहीं किया है, कुछ भी ऊपर नीचे आगे पीछे बाकी है, तो अमाउंट कंप्लीट कर लेना। बिकॉज वो एक तरीके की ना बिजनेस के थ्रू लॉयल्टी होती है। समझ रहे हो? मेरे हिसाब से देखो 2 सीसी करने के लिए ना, तो मैंने गरीब से गरीब बच्चे को भी करते हुए देखा है। ठीक है। जिसके कच्चे में 5-10 छेद हो, ऐसे भी लोगों को करते हुए देखा है। मैं किसी के कच्चे नहीं देखता, बट बता रहा हूँ ऐसी कंडीशन में होने के बाद भी लोगों ने की है। तो 2 सीसी करना कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात वो है जब आप 1-2 लाख रुपए कमाओ और अपने माँ बाप को फाइनेंशियली फ्री करो। दैट इज अ बिग डील। समझ रहे हो? और अभी अपना गोल यही है दैट अपने आप को इतना बढ़िया तरीके से ट्रेन करना है दैट अपनी फैमिली को बोल सके कि आप बैठो, मैं कमाऊंगा। मेरी दाढ़ी आ गई, मेरी मूंछ आ गई, अब मैं मर्द बन गया हूँ, अब मैं कमा लूंगा। समझ रहे हो? बस ये गोल रखना अपना। बाकी और किसी को कुछ पूछना है लेवल से रिलेटेड, एक्शन से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो बिंदास। अनिकेत। नो सर, हाँ हाँ सारा बोल। डाउट्स क्लियर है मेरा। सारा डाउट्स क्लियर, आपने शुरू से इतना सपोर्ट किया कि वो सारा डाउट्स क्लियर है पहले से, और वो मीटिंग करके एंड जो भी आपने सेशन किया भेजा, सारा चीज देख के वो सारी चीज क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है। तो अब कोई डाउट्स नहीं बचा है। अब बस सीसी पे सीसी पेल नहीं है, दबा गए हैं। मेरा भी क्लियर यस। है, बस एक क्वेश्चन है। पूछो। जो मेरा जो सुपरवाइजर लेवल होगा, वो इस मंथ मैंने जो कंप्लीट करना है, तो मुझे कितने सीसी करना पड़ेगा और ओके। नेक्स्ट मंथ ओके। करें?
ओके, अनम्यूट कर लो आप, म्यूट कर लो आप एक दूसरे को। देखो, अब आप लोगों की 2cc कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। आप लोगों ने अपना कॉम्बो ऑफर भी होल्ड करवा दिया, 2cc कंप्लीट हो चुकी है। विद इन 5 to 6 days यू विल गेट योर प्रोडक्ट्स, आपको अपने 2cc के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। रूल नंबर 1, यूज दैट प्रोडक्ट्स। वो शो पेस के लिए नहीं है, ठीक है। उन प्रोडक्ट को यूज करो। सेकेंड थिंग, सुपरवाइजर करने के लिए टोटल आपको वैसे 10cc करनी पड़ती है, बट 2cc आपकी खुद की भी काउंट होगी जून महीने में, ठीक है। 1 मिनट है, फिर अनम्यूट कर लेना। 10cc आप प्लस 2cc आपकी खुद की भी काउंट होगी, ठीक है। तो अब टोटल आपको करनी है 8cc, यानी सिर्फ 4 लोगों को एएस करवाना है। अब बिजनेस करने के ना तुम्हारे पास दो तरीके हैं, दो नहीं 3 तरीके हैं। ये 4cc करने के तुम्हारे पास टोटल 3 तरीके हैं। पहला, रीड्स के अंदर, कोल्ड मार्केट के अंदर, ऐसे लोगों से बात करके जो आपको नहीं जानते, कोल्ड मार्केट के ऊपर आप काम कर सकते हो। दूसरा तरीका है हॉट मार्केट, ठीक है। हेमंग, अगर सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिलेगी तो मार्केट में जाकर के बेचोगे या पहले अपने सबसे अजीज सबसे दिलदार दोस्त को बताओगे? दोस्त को मार्केट में बताओगे? जाके बेचूंगा सर। अबे साले, कितना भाई तू, कितना वो है यार तू कि नहीं नहीं मेरे को खुद का कमाना है। भाई, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिली है तो बचपन का जो चड्डी बड्डी दोस्त है, जो बेचारा दिन भर रील देखता है, जो लड़की बाजी में फंसा हुआ है, उसकी लाइफ ठीक करोगे ना पहले। तो उसको क्या उसके साथ में कर लेंगे। हाँ तो, अब पर अंडे भी तो लिमिटेड देगी ना मुर्गी। मेरी बात सुन, अब कृष्णा अरोरा ही है, ठीक है। अगर उन्होंने तरंग अरोरा रोहित अरोरा को नहीं बताया होता ना फॉरएवर के बारे में, तो आज उन उन दोनों की लाइफ होती इतनी बढ़िया नहीं होती। नहीं होती। एग्जैक्टली exactly. तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ना पहले आस पड़ोस की जो लोग हैं उनको दो, समझ रहे हो। तो दूसरा तरीका आपके पास है हॉट मार्केट का, यानी अपनी जान पहचान के लोगों में। अभी आपको स्टार्ट नहीं करना, जब राइट टाइम आएगा मैं खुद बताऊंगा, और कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तीसरा तरीका, थ्रू सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम पे रील डालो, इंस्टाग्राम पे डीएम डालो। डोंट फॉरगेट, आपने ये सोच करके फॉर्म फिलअप किया था दैट मैं सोशल मीडिया के थ्रू ये ऑनलाइन वर्क कर पाऊंगा, है कि नहीं। यस सर। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप को यूज करना बहुत जरूरी है बिजनेस को डेवलप करने के लिए, ठीक है। ये 3 तरीके थे जिसके थ्रू हम लोग इस महीने 4cc करने वाले। अब कैसे काम स्टार्ट करना है वो मैं आपको पर्सनली बता दूंगा, ठीक है। अब बताओ हेमंत, क्या पूछ रहे थे आप? मैं कुछ पूछ नहीं रहा था। आपने मतलब आप ऐसे ऐसे कर रहे थे, मैंने कहा क्या पता कुछ पूछना होगा। नहीं नहीं नहीं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इनविटेशन और फॉलोअप आप दोनों को आता है, अनिकेत? यस सर। यस सर। तुम्हें भी आता है हेमंत? तुमने तो एनरोलमेंट भी निकाल रखी है, बहुत बढ़िया। अब आज के दिन बैठ करिए ना, मैं आपको एक ट्रेनिंग भेज रहा हूँ, ठीक है। 6 मंथ्स प्लानिंग ओके की सर। ट्रेनिंग भेज रहा हूँ। वो ट्रेनिंग आप देखो, समझो कि 6 महीने के अंदर आप अपना मैनेजर कैसे कंप्लीट कर सकते हो, और अपना मैनेजर 6 महीने के अंदर ठोक दो, यस सर। हेड रख दो। हमें वो ना, वो हमें वो बच्चा नहीं बनना जो एक एक दो दो साल मैनेजर लेवल पे बैठा रहता है, फिर 2 साल बाद उठ करके बोलता है मैंने 2 साल स्ट्रगल किया फिर मैं मैनेजर बना। अबे चल, तूने 2 महीने अगर अच्छे से दिल लगा के मेहनत करी होती ना, 60-60 cc करके, तो 120cc करके मैनेजर कर चुका होता। समझ रहे हो, मैनेजर कोई बड़ी बात नहीं है अनटिल एंड अनलेस तुम्हारे यहाँ पे आ गए और तुम्हारे दिमाग में ये है कि मेरे को अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है। और मैं एक और चीज, कि मेरे को लोगों को हेल्प करना है, समझ रहे हो। मैंने ये सोच यस सर। के हेमंत को ज्वाइन नहीं करवाया, मैंने ये सोच करके अनिकेत को ज्वाइन नहीं करवाया कि अरे वाह पैसे आएंगे। मैंने ये सोच करके ज्वाइन करवाया कि ये पैसे कमाए। जब तुम पैसे कमाओगे ना तो मेरे को और मोटा प्रॉफिट आएगा, समझ रहे हो। मैं ये मीटिंग्स यस क्यों कर सर। रहा हूँ, मैं ये ट्रेनिंग क्यों कर रहा हूँ, मैं तुमसे बात क्यों कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट क्यों कर रहा हूँ दिन का एक एक आधा आधा घंटा दे करके? बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अर्न। जब आप अच्छा पैसा कमाओगे मैं खुद ब खुद अच्छा पैसा कमा लूँ, ठीक है। यस सर। समझ आ गया। अब जो मैं तुम्हें ट्रेनिंग भेजने वाला हूँ ना वो बहुत ही प्रीमियम ट्रेनिंग है, कृष्णा अरोरा सर की। उसके अंदर 6 महीने के अंदर मैनेजर करने की प्लानिंग है। तो उस ट्रेनिंग के अंदर जो भी चीज है ना, उनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके ब्रो, अनिकेत, ओके सर। सारी चीजें क्लियर? ओके ओके। यस सर। 1 मिनट, हाँ, 1 मिनट। ओके।
एक बार भाई माइक ऑन करके थोड़ी सी अच्छी सी प्यारी सी स्माइल कर दो भाई दोनों लोग। एक मिनट, हाँ। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें ना एक छोटी सी स्टोरी, मतलब एक छोटी सी मेरी लाइफ का किस्सा सुनाता हूँ। मेरे पापा जब मेरे फोटो लेते थे ना, या कोई भी हमारा फोटो लेता था, वो बोलता था भरत स्माइल, मैं स्माइल करके रखता था। अब साला फोटो लिए ही जा रहा है, एक्शन कर रहा है, ये कर रहा है। मैंने कहा भाई मेरा जबड़ा दर्द कर रहा है यार, जल्दी ले फोटो। समझ रहे हो, ये चीज है। यस सर। भाई देखो, अपने गोल्स लिखो, अपने गोल्स के लिए मेहनत करो, ठीक है। अपना शेड्यूल अपने हिसाब से बनाओ, ठीक है। अब मेरा शेड्यूल कुछ और है, आपके लिए शेड्यूल कुछ और होगा, ठीक है। मैं पहले जब मेरे स्टार्टिंग का अपना बताता हूँ, मैं सुबह 4 बजे उठता था, ऑनेस्टली, ठीक है। आज भी मेरे फोन में अलार्म होगा शायद, एक मिनट, हाँ। सबसे ऊपर दिख रहा है, यस सर, फोर 4 फोर्टी एम फाइव 4 AM बहुत पहले की बात है, जब मैं नया नया बिजनेस में आया था। सुबह 4 बजे उठना, उठ करके नंगे पाँव मंदिर जाके आना, भगवान से प्रार्थना करना, ये नहीं भगवान 10 सीसी करवा दे, भगवान ये हेमंग है ना, ये ऐसे बैठा है, इसकी 2 सीसी, इसको मैनेजर बनवा दे, नहीं। भगवान जो तूने दिया ना मेरे को, मेरी औकात से जितना मेरे को देना चाहिए था उससे ज्यादा दिया तूने मेरे को, बस उसके लिए थैंक यू। मैं जितना थैंक यू बोले जा रहा हूँ उतना वो भगवान मेरे को और दिए जा रहा है। मैंने कहा रुको भगवान, संभालने तो दो। एक साथ अगर आप 50-50 लोगों को मेरी टीम में डालोगे, 50-50 लोग एक साथ 2 सीसी कर रहे हैं, तो मैं भी नन्ही जानू कैसे हैंडल करूंगा। समझ रहे हो, ऑलवेज भी यस सर। हमेशा हर चीज के लिए थैंक यू बोलो। मैंने कृष्णा अरोड़ा सर से ये चीज पर्सनली सीखी है। आज से चेंज करो अपने आप को। मम्मी पापा कोई एफर्ट कर रहे हैं, थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। मैं जब भी गुजरात रहता हूँ ना अपने मम्मी के साथ पापा के साथ, एक ऐसा दिन नहीं है जब मैंने उनके पाँव ना छुए। और पाँव ऐसा नहीं छू के निकल लिए, नहीं, दिल से छूता हूँ। बिकॉज मैं जानता हूँ यार कि एक माँ ने अपने पेट से जब खुद को निकाला ना, तो उसने कितना दर्द झेला होगा। मोटिवेशन की बात नहीं है, रियलिटी की बात है कि नहीं। यस आप सर। पहाड़ चीर दोगे, आप आसमान फाड़ दोगे, ये बातें मोटिवेशन की बातें होती है। बट माँ ने दर्द लेकर के तुम्हें जन्म दिया, ये तो रियलिटी की बात है ना। यस सर। डू फॉर देम, काम करना है तो अब बस उनके लिए करना है भाई। समझ रहे हो, बेचारों की बच्ची, यस सर। बच्ची कितनी है जिंदगी, 10 साल 20 साल। मैं तो कहता हूँ भाई मेरी उम्र मेरे माँ बाप को लगे और तुम्हारे माँ बाप को लगे, बट तुम भी एट द एंड जानते हो ये रियलिटी, मैं भी जानता हूँ कि उनके पास ज्यादा नहीं है। नहीं है। यस सर। तो 20 साल है, 25 साल है, या हो सकता है आपके मम्मी पापा बड़े जवान हो, तो ऐसा भी हो सकता है 25-30 साल हो, है ना। तो बस भाई यस पांच सर। साल अच्छे से दिल लगा करके मेहनत करनी है अपने को, और इतना पैसा कमाना है ना, दैट अगर अपने मिर्जापुर की बात हो तो हेमंत तुम्हारा नाम होना चाहिए। ये चीज प्रैक्टिकली कर सकते हो तुम, ठीक है। यस सर। मेरे उमर गांव की बात हो, जहाँ मैं रहता हूँ, इस गांव का नाम उमर गांव है। तो वहां पर नाम होना चाहिए कि भरत जो है ना, वो सबसे अमीर लड़का है इस पूरे पूरे गांव का। ये अनिकेत जो है, वो अपने गांव का सबसे अमीर लड़का है। बस इस चीज के लिए मेहनत करो, बस लगा दो अपने आप को 5 साल, ठीक है। यस सर। ओके भाई, यस सर। 1 मिनट में यस एक सर। फोटो ले लेता हूँ ग्रुप में डालने। ऐसे करना होगा ऐसे? बस बस, हाथ दर्द दर्द कर जाएगा तुम्हारा। 1 मिनट में रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ। ओके।